नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होगी इफेक्टिव डेट 2017 के टाइम से। 2017 से आज तक की बात करें, 2017 से जून 2000 जुलाई तक 9.5 साल पूरे हो चुके हैं। यानी कि देखा जाए तो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होगी 9.5 साल बाद 2026 में। अब वो डिपेंड करता है सरकार पर किस तरीके से जो बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन, पेंशनर्स यूनियन या फिर मजदूर वर्ग के यूनियन दबाव बना पाते हैं, उसके हिसाब से थर्ड पीआरसी की टाइमलाइन तय होगी। लेकिन थर्ड पीआरसी अगर लागू होगी तो थर्ड पीआरसी लागू होने पर वेतन या फिर पेंशन कितना बढ़ेगा आपका, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से बताने वाला हूँ। सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो तो चैनल पर पहली बार आए हो और बीएसएनएल से जुड़ी खबरें रोज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर कर देना। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे तो इसको अपने कर्मचारी भाई या फिर किसी पेंशनर्स भाई के पास जरूर शेयर करना। साथ में इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, कुछ कैलकुलेशन वगैरह भी है जो कि मैं मौखिक रूप से मुंह जुबानी करके बताऊंगा। मेरे पास बोर्ड वगैरह की अभी स्थिति नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट जो भी कैलकुलेशन करना चाहूंगा डायरेक्ट बताऊंगा आपको। देखिए दोस्तों, थर्ड पीआरसी के तहत कैलकुलेशन कैसे होगी। थर्ड पीआरसी में जो वेतन पेंशन बढ़ाने का सीधा नियम है दोस्तों, आपकी 2017 के टाइम पे जो भी आईडीए था, यानी कि 119.5% आपके उस समय की बेसिक पे में प्लस कर दिया जाएगा। इसी के साथ उस पर 15% फिटमेंट लगा दिया जाएगा। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। 1 जनवरी 2017 का आईडीए महंगाई भत्ता थर्ड पीआरसी कट ऑफ डेट तारीख 1 जनवरी 2017 से है और उस समय जो आईडीए चल रहा था 119.5%, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। फिटमेंट फैक्टर की बात करें दोस्तों कि थर्ड पीआरसी में अलग अलग स्लैब सिफारिश किए गए हैं। कर्मचारी पेंशनर्स और पेंशनर्स कर्मचारी यूनियन और पेंशनर्स यूनियन की बात करें तो 15% फिटमेंट चाहती है वो। और अगर बीएसएनएल मैनेजमेंट या फिर सरकार की बात करें तो वो 0% या फिर ज्यादा से ज्यादा 5% फिटमेंट देना चाहते हैं। बीच का रास्ता निकलेगा तो 10 या फिर 10% या फिर 12% के समथिंग आपका फिटमेंट तय हो सकता है। तो ये इस बात पर निर्भर करता है दोस्तों कि कंपनी में कितना आर्थिक बोझ उठाने की क्षमता है, यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज का जो रास्ता है वही तय करेगा। अब दोस्तों जान लेते हैं बीएसएनएल कर्मचारी जो कि अभी सर्वाइविंग है, जो कि वर्किंग कर्मचारी है, उनकी सैलरी में कितना फर्क पड़ेगा थर्ड पीआरसी लागू होगी तो। देखिए, यदि सरकार बीएसएनएल कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी का लाभ देती है तो ऐसी स्थिति में फिटमेंट के हिसाब से अनुमानित बढ़ोतरी इस प्रकार होगी। जैसे कि पहले तो फिटमेंट की बात करें, अगर 15% फिटमेंट मिला आपको तो अगर दोस्तों आपको 15% फिटमेंट मिला तो 15% तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। एचआरए और अन्य भत्ते मिलाकर कुल वेतन वृद्धि में 20% से 25% तक उछाल देखने को मिलेगा। अगर 10% तक फिटमेंट मिलता है, अगर 10% तक वृद्धि होगी तो कुल वेतन में 12% से 15% तक वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर 5% तक फिटमेंट मिला आपको तो 5% वृद्धि होगी, जैसे कि कुल वेतन में 6 से 8% तक वृद्धि, कुल फायदा या फिर मामूली फायदा आपको देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों 10 साल के एरियर की बात करूं, देखिए दोस्तों, वेतन संशोधन 1 जनवरी 2017 से पेंडिंग है, बकाया है। यदि 2026 में 15% से 10% तक के साथ ये पास होता है तो कर्मचारियों का बकाया एरियर 2017 से 2026 का 8 लाख से 20 लाख के करीब या फिर उससे भी अधिक ग्रेड के और पद के अनुसार बढ़ेगा। यानी कि आप जिस पोस्ट पर हो उससे डिपेंड करता है कि आपका एरियर कितना बढ़ेगा। ज्यादातर जो होंगे कैलकुलेशन वो 8 लाख से 20 लाख के बीच में होंगे। अब दोस्तों बीएसएनएल पेंशनर्स को कितना फायदा होगा उसकी बात करें तो बीएसएनएल पेंशनर्स का केस थोड़ा सा इनसे अलग है और थोड़ा गंभीर भी। बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन डोट यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत सरकार की संचित निधि से द्वारा दी जाती है। इसलिए पेंशनर्स मांग कर रहे हैं कि उन्हें 1/1/2017 से पूरे 15% तक फिटमेंट के साथ पेंशन दी जाए।
अब पेंशन में बढ़ोतरी के एग्जाम्पल देखें दोस्तों, मान लीजिए किसी पेंशनर की 1 जनवरी 2017 से मूल पेंशन 20,000 थी। हम यहाँ पर कोई पद के बारे में नहीं बता रहा हूं आपको, कोई सा आपके पद के हिसाब से, आप मेरे द्वारा जो भी कैलकुलेट किया गया है उसके हिसाब से आप अपने पद के हिसाब से जो भी सैलरी है, बेसिक सैलरी थी उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी की सैलरी 15,000, किसी की 25, किसी की 30, किसी की 35, 40 या फिर 50,000 भी हो सकती है। मैं जस्ट अपने उदाहरण, अपने एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 20,000 सैलरी मान के चल रहा हूँ। पुराना बेसिक पे 20,000 हमने माना दोस्तों, उस पर 2017 के टाइम पे जो आईडीए चल रहा था 119.5% अगर लगाया तो 23,900 रुपए बनता है। 20,000 का 119.5%। अब 20,000 और 23,900 रुपए को जोड़ लिया तो कुल मिलाकर 43,900 रुपए बना। इस पर हमने पेंशनर्स भाइयों की जो 15% फिटमेंट की डिमांड है उसके हिसाब से 15% फिटमेंट जोड़ा, तो इसका 15% निकाल कर 43,900 में जो 15% निकल कर आया उसको जोड़ेंगे तो 50,485 रुपए बनते हैं। यानी कि नतीजा ये निकला दोस्तों कि 15% फिटमेंट मिलने पर हर महीने मिलने वाली पेंशन में सीधे 6,000 से 15,000 या फिर उससे भी ज्यादा, अपने पद पे डिपेंड करेगा, आपके पोस्ट पर डिपेंड करेगा, उससे भी ज्यादा अधिक इजाफा हो सकता है। और वही पेंशनर्स के एरियर की बात करूं तो हर एक पेंशनर्स को पेंशन एरियर के रूप में 5 लाख से 12 लाख रुपए तक का एक मुश्त भुगतान मिल सकता है। एक तो यह हो गया। इसी के साथ दोस्तों गंभीर मुद्दा यह है, पेच कहां फंसा हुआ है वो देख लेते हैं। हालिया कानूनी घटनाक्रम, जैसे कि हालिया कानूनी घटनाक्रम की बात करें दोस्तों, जैसे कि जुलाई 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केट के फैसले को खारिज करते हुए बताया गया और सरकार के रुख के कारण मामलों में 2 तरह के पॉइंट्स आते हैं। पहले तो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का, कंपनी घाटे की शर्त, बीएसएनएल घाटे में है इसलिए सरकार नियम के मुताबिक 0% या फिर कम फिटमेंट यानी कि फिटमेंट देगी नहीं, जबकि यूनियन अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट रिलैक्सेशन की मांग कर रही है। अब दोस्तों 0% यानी कि नील फिटमेंट की बात करें, प्रस्ताव टेलीकॉम विभाग बोर्ड ने पहले नील फिटमेंट यानी कि बिना किसी अतिरिक्त बढ़ोतरी के केवल बेसिक और डीए को प्लस करके प्रस्ताव दिया था ताकि पेंशनर्स को कम से कम थर्ड पीआरसी का नए पे स्केल पर अलग से जगह मिल सके, लेकिन पेंशनर्स यूनियनों ने इसे भी खारिज करते हुए कहा था कि कम से कम 5 या फिर 5 या 10% फिटमेंट तो दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों बात यह आती है कि थर्ड पीआरसी का लागू होना सिर्फ एक नया पे स्केल पाना नहीं है, बल्कि ये एक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी आर्थिक राहत और लाखों के एरियर से जुड़ा हुआ है। 27 जुलाई का ट्विटर आंदोलन और 7 अगस्त 2026 का दिल्ली संसद मार्च इसी बात का दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है कि सरकार अफोर्डेबिलिटी की शर्त हटाकर कम से कम 5% या फिर 15% फिटमेंट के साथ थर्ड पीआरसी की मंजूरी दे सके। तो दोस्तों देखा जाए थर्ड पीआरसी लागू होने पर आपके वेतन या फिर पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होती है, लगभग कैलकुलेशन करके भी मैंने मुंह जुबानी आपको बता दी है। जो भी इस वीडियो से डाउट या क्वेश्चन जुड़ा हुआ है आपका तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।